नमस्ते दोस्तों, आप सभी का MKJ मैथ्स क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 8th में पार्ट 3 की ओर चल रहे हैं, जिसमें गेस्ट पेपर को मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में सॉल्यूशन करवा दिया है। आज पार्ट 3 की ओर चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 अभी मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर एट 6% पर एनम। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस, पहली बात तो हमें यहाँ पर P प्रिंसिपल हमारे पास है ₹5,000। नेक्स्ट T टाइम कितना है 2 ईयर and rate is what? Rate is 6%. Firstly, we will find simple interest. Formula is P into T into R upon 100. P यहाँ पर है 5,000, टाइम है 2 ईयर, रेट 6 upon 100, 20 से 20, 52 जा, यहाँ पर 100 6 जा 600, तो यहाँ पर 600 रुपीज ₹600। तो यहाँ पर आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें यहाँ पे निकालना है अमाउंट आएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P into 1 plus R upon 100 की पावर n, P 5,000 into 1 plus R 6 upon 100, n is time is 2, 5,000 into 100 बन जा 100 plus 6 upon 100 is 2। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन इसका, नेक्स्ट यहाँ पे 5,000 into 106 upon 100 is 2, then 5,000 into 106 upon 100 into 106 upon 100, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट। तो यहाँ देखिए 5 के डबल 2 टाइम 106 into 106 upon 2। इसका एक शॉर्ट मेथड होता है, अगर डिजिट पूरे सेम हो तो 106 तो 106 में 6 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 112, और पीछे क्या है 6 जा 36 upon 2। ये एक शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई के, देखो कैसे 106 में 6 को प्लस करो 112, बिकॉज यूनिट डिजिट इज सेम, एंड 6 में 6 का करेंगे 36, 2 की डबल 112 कितनी बार आएगा 56। नेक्स्ट 36 आता है 18 में, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट आया 5618, ये अमाउंट आया। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है A माइनस P। A है 5618, A है यहाँ पर 5618 एंड P इज व्हाट 5,600। 18 में 5,000 में माइनस करेंगे तो 618, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। सॉरी यस राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 618 रुपीज, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 618 रुपीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे हमें पूछा है डिफरेंस व्हाट, हमें यहाँ पे पूछा डिफरेंस किसका, हमें यहाँ डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 618 एंड सिंपल इंटरेस्ट 600, देन डिफरेंस इज ₹18। तो यहाँ हो गया डिफरेंस 18। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं 14 की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 49y स्क्वायर व्हेन x is equal to 2 and y is equal to -1। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशंस की ओर जा रहे हैं। अगेन देखा हूँ 16x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 49y स्क्वायर। Here x is equal to 2 and y is equal to -1। Put in 1 इक्वेशन, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 में पुट करेंगे 16 into 2 स्क्वायर प्लस 56 into x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1 प्लस -1 को ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर देखना अच्छे से, प्लस 49 into -1 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट
16 into 2 square is 4, 56 टू जा कितना होता है 112, लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो गए -112 प्लस 49 into माइनस की पावर इवन होता है तो इसका आंसर हमेशा क्या होता है प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 64 जा 64 -112 प्लस 49, 464 में 49 को प्लस करेंगे 113 आएगा, उसमें 112 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा इस कंडीशंस का 1। तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चल रहे हैं, देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है यहाँ पर ऐड करना है p p minus q q q minus r एंड r r minus p का सॉल्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पर p p minus q plus q q minus r plus r r minus p इसका ऐड करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा p में p का मल्टीप्लाई करेंगे तो p p नहीं होगा, ध्यान रखना है p p नहीं होता है, p का p में मल्टीप्लाई करते हैं तो p स्क्वायर, तो सबको गाड़ियां याद आ जाएगी p p करके, माइनस p का q में मल्टीप्लाई करेंगे तो pq, q में q का मल्टीप्लाई करेंगे तो q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, q का r में करेंगे तो qr, r में r करेंगे r स्क्वायर माइनस r करेंगे तो rp, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr माइनस rp इज द आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की ओर जा रहे हैं, समझना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। इसका हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो देखिए यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड की फॉर्म है तो y प्लस 5। फर्स्टली देखना है अपना y स्क्वायर प्लस 10 अपॉन y प्लस 5, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे देखना, y स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पर 10 1 10 जा 10 मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर क्या है 7, ऐसे दो डिजिट बताओ तो ऐसे दो डिजिट आएंगे 5y प्लस 2y, 5 प्लस 2 7 एंड 5 2 जा 10। अब यहाँ पर क्या होगा देखना, जैसे ब्रैकेट खुलेगा कोई भी साइन चेंज नहीं होंगे बिकॉज बाहर साइन किसका है, यहाँ देखो बाहर साइन प्लस का। अब देखिए यहाँ पर यहाँ ग्रुप में बना देंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आता है y, तो यहाँ बचा y प्लस 5, बस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो y प्लस 5 और यहाँ पर आया y प्लस 5, यहाँ आया y प्लस 5। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, यहाँ आया एक तो y प्लस 5 फैक्टर और नेक्स्ट आया y प्लस 2 फैक्टर आया y प्लस 2 और यहाँ पर नीचे आया y प्लस 5। तो देखिए यहाँ पर y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया तो इसका लास्ट सॉल्यूशन आया आंसर y प्लस 2। ये आंसर आ गया, इसको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और साथ में स्क्रीनशॉट भी मारिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की ओर जा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फैक्टराइज द फॉलोइंग m² - 14m - 32। अब इसको मैं क्या करूँगा, आगे वाले को वैसे वैसे लिखूंगा, वही जो मेथड पहले से चलता आ रहा है, लास्ट वाले को वैसे वैसे मल्टीप्लाई करने पर 32 आए, मल्टीप्लाई करने पर 32 और प्लस माइनस करने पर क्या है 14, ऐसे दो डिजिट बताओ, ऐसे दो डिजिट होंगे 16 और 2। कैसे 16 में 2 को माइनस करो 14 और 16 2 जा 32। देखो कैसे मल्टीप्लाई करने पर 32 प्लस या माइनस करने पर क्या है 14, ऐसे दो डिजिट आएंगे 16 एंड 2। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा 16m, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और माइनस का 32। अब वही कंडीशन दो की पेयर बनाएंगे यहाँ पर, इसमें m जैसे कॉमन लेंगे m - 16 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे m बचा और 2 के टर्म में 32 आता है 16 टेम, एक तो फैक्टर आ गया m - 16 और दूसरा आया m + 2, दूसरा m + 2। यही इसका सॉल्यूशन है। तो आपका फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चल रहे हैं, अच्छे से समझना। नेक्स्ट तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट a b c and d एज फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ में हमें यहाँ पर ध्यान रखना a b c d के कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, कोऑर्डिनेट a के कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर देखिए a का कोऑर्डिनेट बताऊंगा मैं अभी, b c एंड d। ये होता है वर्टिकल लाइन,
और ये होता है, सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल। एक्स एक्सिस वाली जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस वाली जो होती है वो वर्टिकल होती है। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट पूछा है, तो ए का देखो एक्स कितना है 8 और वाई 7। बी में देखो, बी यहाँ पे है, बी में एक्स का कितना है 4 और वाई का है यहाँ पर 6। सी का देखिए एक्स में कितना है 1 और वाई में कितना है 2। डी में देखिए एक्स का कितना है 7 और वाई में 3। तो देखिए ए का कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया 8 7, बी का कोऑर्डिनेट 4 6, सी का कोऑर्डिनेट 1 2, डी का कोऑर्डिनेट 7 3। ये कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। इसमें एक थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, ऑन एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा। इसको अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं 19 की ओर। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ द वैल्यू विद सूटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम है, यहाँ पर देखना ये जो है वो टाइम की कंडीशन है और यहाँ पर जो है वो किसकी कंडीशन है डिस्टेंस की। तो टाइम की कंडीशन में यहाँ पर 0 लिख दो, फिर यहाँ पर 2 4 6 8 और 10। यहाँ पे 40 80, यहाँ 0, यहाँ 40, यहाँ 80, यहाँ 120 और यहाँ लिखेंगे 160। देखिए यहाँ पे हमें फर्स्टली ग्राफ बनाना है कि 6 AM पे कितना डिस्टेंस क्लियर किया 6 बजे, मतलब 40 किलोमीटर। तो देखो 6 AM यहाँ पर है, यहाँ से 40 डिस्टेंस के बाद 40 किलोमीटर की, तो 6 पे कितना है 40। 8 अब देखना 7 पे कितना किलोमीटर 80, 7 पे 80 तो 6 और 80 उसमें 7 यहाँ पर आएगा, तो 7 पे कितना 80। तो देखिए ध्यान से 7 पे यहाँ पर आ गया 80। फिर देखिए आगे 8 पे कितना किलोमीटर कवर कर रहा है 8 पे 120, ये हो गया 8 पे 120। फिर देखिए 9 पे कितना है 160, तो 9 यहाँ पर आएगा 9 पे 160, ये हो गया 9 पे 160। कुछ नहीं करना, यहाँ से इसको मिला दीजिए और ये हो गया बिल्कुल लीनियर ग्राफ। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 का 40, 7 का 80, यहाँ पर 8 का 120 और यहाँ पर 9 का 160। यहाँ पे स्केल अगर लिखनी है तो देखो स्केल में मैं बता रहा हूँ, इसमें स्केल में क्या होता है, फर्स्टली एक ऑन एक्स एक्सिस पे बता रहा हूँ और एक बता रहा हूँ ऑन वाई एक्सिस, दोनों में बता रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे ऐसे लिखना कि 2 यूनिट, 2 बॉक्स में 2 यूनिट और यहाँ पर लिखना 2 यूनिट इक्वल टू, यहाँ 2 यूनिट इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे 2 यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे या 3 घंटे जो भी गैप लिखेंगे यहाँ पर 2 आवर्स। और यहाँ पे जो y एक्सिस की जो कंडीशन है वहां पर 2 यूनिट में देखो 40 80, मतलब 40 का क्या बना है, तो यहाँ लिखेंगे 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर जा रहे हैं, देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, an article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. मतलब कि एक आर्टिकल इतने में खरीदा, इसमें लिखा है an article was purchased for rupees 1239, इतने में खरीदा, कब 18% GST लगने के बाद। तो बताओ GST लगने के पहले इसकी कॉस्ट क्या थी। तो यहाँ पर देखना सॉल्यूशन में यहाँ लिख रहा हूँ let be price of the article before GST was added, मतलब कि GST लगने के पहले इसकी जो कॉस्ट थी वो कितनी थी x। अब देखिए कि
पहली की कॉस्ट x थी, उस x पे 18% क्या लगा, GST। तो कितने में खरीदी, 1239। आपको समझ में आ गया, पहले की कॉस्ट x थी, उसमें 18% GST लगा, तो कितने में परचेस किया, 1239। x इंटू GST जैसे लगा तो 100 प्लस GST जैसे लगा तो इसको 100 में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो कितना हो गया, 118%। जैसे रिमूव होगा नीचे क्या हो गया, 100 इज इक्वल टू 1239। x इज इक्वल टू 1239 इनटू 100, यहां पर आ जाएगा 118 डिवाइड में आ गया। देखना अच्छे से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ये यहां पर 2 की टेबल में 59 टाइम आएगा, ये सॉरी 59 टू जा 118, 59 की टेबल में यहां पर 2 टाइम 118 आएगा, वापस यहां पर 5 बचा और यहां 59 जो आएगा वापस 1 टाइम आएगा। देन 2 की टेबल में यह आएगा 50 टाइम, तो 21 into 50 करेंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 1050 रुपीज। तो यहाँ पर हमें वही पूछा था, the price of the article before GST was added, तो आंसर आएगा 1050। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, solve the equation 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4/3। 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4/3। देखिए इसका सॉल्यूशंस, 3 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7y plus 4 से, माइनस 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा y plus 2 से। 3 का 7 से करेंगे 21y, 3 का 4 से करेंगे 12, माइनस 4 का y से करेंगे माइनस 4y, माइनस 4 का प्लस 2 से करेंगे तो माइनस का 8। अब देखिए माइनस का 4y यहाँ पर जैसे आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 12 यहाँ पर आएगा माइनस का, ये हो गया 25y इक्वल टू माइनस 20, देन y इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 25, बिकॉज मल्टीप्लाई में है कि कहाँ गया, डिवाइड में आ गया, 5 4 जा 5 जा, तो यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू आएगी माइनस 4/5 आएगी। क्या आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चंस को, और मतलब ये क्वेश्चन हो गया, इसके और भी एक और क्वेश्चन है, मैं इसको बताना चाह रहा हूँ 21 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21 का, द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 4:5। प्रेजेंट एज का रेशियो है 4:5 है। 4 years from now देयर एजेस विल बी, मतलब 4 साल बाद। तो देखिए प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो, मैंने बता दिया था अभी, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो 4:5। 4 years from now देयर एजेस विल बी रेशियो 5:6। 4 साल बाद उनकी एज का जो रेशियो है वो 5:6 हो जाता है। तो देखिए इसके प्रेजेंट एज निकालना है, तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेट बी प्रेजेंट एजेस ऑफ राम is 4x and let be present age of श्याम हो जाएगा यहाँ पर 5x। राम की 4x और श्याम की 5x। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखना राम की 4x और श्याम की 5x है, इसमें बोला है 4 years from now, 4 साल बाद, 4 साल बाद, इसकी 4 साल बाद और इसकी 4 साल बाद एज का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो देखना इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस, यहाँ पर देखिए 6 का मल्टीप्लाई 4x प्लस 4 से और 5 का मल्टीप्लाई 5x प्लस 4 से। 6 4 जा 24x, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25x एंड 5 4 जा 20। अब देखिए यहाँ पर 20 बहुत ज्यादा से 25x यहाँ पर आ गया, किसका हो गया, माइनस का, और 24 यहाँ पर माइनस का, देन माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो इन्हें बोला है इनकी प्रेजेंट एज, तो देखो राम की 4x थी, तो 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 इंटू 4 राम की होगी 16 ईयर एंड श्याम की 5x है, तो 5 इंटू 4 इसकी होगी 20 ईयर। तो राम की 16 और श्याम की 20 हो गई है, और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर जा रहे हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय टॉप टेबल। यहाँ देखिए ये कलर्स
नंबर ऑफ पीपल पार्ट ऑफ 4 एंड पार्ट ऑफ 360। देखिए यहाँ पर इन सब का 56 आ रहा है, नहीं आएगा तो इन सब को प्लस करेंगे तो 36 आएगा यहाँ पे। पार्ट ऑफ 4 मतलब होता है 18 अपॉन 36, 9 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 एंड 3 अपॉन 36। इन सब के नीचे 36 का डिफरेंट है। सिमिलरली ये कंडीशन वापस लिखनी है, यही 9 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 एंड 3 अपॉन 36। अब पार्ट ऑफ 360 मतलब 360 का इन सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 360 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना है यहाँ पर 36 की डबल में आएगा 10 टाइम, 36 की डबल में 10 टाइम, 36 की डबल में 10 टाइम, 36 की डबल में 10 टाइम। 18 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री, 9 में 10 का करेंगे 90 डिग्री, 10 में 6 का करेंगे तो 60 डिग्री और 10 में 3 का करेंगे तो 30 डिग्री। अब इसका पाई चार्ट बनाना है तो देखिए सबसे पहले एक सर्कल ऐसे बनाएंगे हम, उसमें फर्स्टली यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली हमारा एंगल 180 का बनाना है, इस लाइन को स्ट्रेट खींचिए, ये हो गया 180। फिर सेकंड ये ब्लू का बन गया, कौन सा ब्लू। ब्लू के बाद ग्रीन का बनाना है 90 डिग्री, तो यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे हम, ध्यान रखना। उसके बाद ये हम परफेक्ट से बनाएंगे, ये हो गया 90 डिग्री और ये 90 डिग्री जो बना है वो ध्यान रखना कौन से कलर किसका है, ग्रीन कलर का है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमको बनाना है रेड, रेड का बनाना है 60 डिग्री, तो रेड के लिए हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। और एक वो ध्यान रखिए लास्ट यहाँ पर है येलो, और येलो है 30 डिग्री का, येलो है 30 डिग्री का। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसमें किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरे MKG मैथ्स क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक